नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवी ज्योति दास, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे फिर से कोविड से रिलेटेड एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक के बारे में, जो कि है ब्लैक फंगस। मेरा ये वीडियो बनाने का सोल एम पेशेंट्स को जागरूक करना है और उनको अवगत कराना है कि ये एक्चुअली है क्या, ये किन में हो सकता है। मेरा उद्देश्य आप लोगों को डराना नहीं है, लेकिन इसके बारे में सही ज्ञान बांटना है। ये जो फंगस है वो म्यूकर के नाम से जाना जाता है और इस बीमारी को म्यूकर माइकोसिस बोला जाता है। इसको ब्लैक फंगस इसलिए बोला जाता है कि ये जो जहाँ भी ये एब्नॉर्मलिटी क्रिएट करती है वहाँ पे ब्लैकनिंग कर देती है, जैसे कि आँख के पीछे या यहाँ पे साइनसेस में। ये कोई नई बीमारी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग अभी पोस्ट कोविड या कोविड में ही इसको देख रहे हैं। ये फंगस और ये बीमारी सालों साल से डॉक्टर्स देखते आए हैं, डायग्नोज करते आए हैं, ट्रीट करते आए हैं। ये मेनली एक प्लांट का फंगस है, राइजोपस ग्रुप का, और ये एनिमल्स को या ह्यूमंस को तब अफेक्ट करता है जब उनकी इम्यूनिटी कम होती है। ये पहले भी हम लोगों ने बहुत बार उन पेशेंट्स में देखा है जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, जिनमें किसी भी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कि उनको कैंसर है या वो कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कम होती है। किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स या HIV के पेशेंट्स या जिनमें ट्रांसप्लांट हुए हैं, इन टाइप के पेशेंट्स में ये बीमारी पहले भी देखी जा चुकी है। हाँ, कोविड एक नया सबसेट है जहाँ पे कि ये बीमारी देखी जा रही है, बट ये अभी भी रेयर ही है। और कोविड में एक्चुअली होता क्या है, कोविड पर्सेस भी आपकी इम्यूनिटी को कम कर देती है। ऊपर से उसमें शुगर बहुत ऊपर नीचे होता है, और शुगर हाई जब रहता है, लॉन्ग स्टैंडिंग रहता है, तो वो आपकी इम्यूनिटी कम कर देता है। इवन हम लोग कोविड में ऐसा देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको शुगर है, और कोविड जब होता है, जब उनकी जांचें होती हैं, तब उन लोगों को पता चलता है कि उनको शुगर है। दूसरी चीज़ इसमें, कोविड में कुछ लोगों को जिनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है या जिनमें ऑक्सीजन लेवल लो है, या इन कुछ लोगों को बहुत दिनों तक स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ती है, या बहुत सारे ऐसे ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि उनकी इम्यूनिटी को कम कर देती है, क्योंकि ये उनमें ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए या उनके साइटोकाइन स्टॉर्म्स को रोकने के लिए इन सब इंजेक्शंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि टोसिलिजुमैब, इटोलिजुमैब और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं। तो इन सब से बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, और जब ऐसे लोग ये म्यूकर से इन्फेक्टेड होते हैं तो इनमें ये बीमारी हो सकती है, लेकिन उनमें भी बहुत रेयरली ही होती है। दूसरी चीज़ जो मैं इसमें आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो लोग घर पे ठीक हो गए हैं, जिन लोगों को स्टेरॉइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ी है, या जिन लोगों में, जो लोग नॉर्मल दवाइयों से ठीक हो गए, उन लोगों को इसके बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं कि कहीं पे कुछ थोड़ा भी स्पॉट आ गया तो वो लोग सोच रहे हैं कि ये ब्लैक फंगस है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़, जिन लोगों को बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, और आजकल बहुत सारे लोग घर पे भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो उससे भी कभी कभी ये फंगस की बीमारी हो सकती है, स्पेशली जब उनको शुगर हो या और कोई ऐसी बीमारी हो जिससे कि उनकी इम्यूनिटी डिप्रेस्ड है या वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। अब आते हैं इसके सिम्टम्स पे। ये अफेक्ट करती है मेनली नाक के साइड का हिस्सा, आँख को अफेक्ट कर सकती है, लंग्स को अफेक्ट कर सकती है, ब्रेन को अफेक्ट कर सकती है। ये कॉमन ऑर्गन्स हैं, और भी ये GI मतलब हमारी अंतड़ियों को, स्किन वगैरह को भी अफेक्ट कर सकती है, लेकिन वो बहुत रेयर मैनिफेस्टेशंस हैं इसके। तो मोस्टली जो सिम्टम्स होंगे वो आपको नाक स्टफी लगना, बंद लगना, नाक में क्रस्टिंग होना। मोस्टली इसमें सूखी सर्दी रहती है, मतलब नाक आपको बंद लगेगा लेकिन अंदर सूखा सूखा लगेगा। जो हमें मौसमी फ्लू होता है, मौसमी सर्दी होती है, उसमें मोस्टली गीली होती है, लेकिन इसमें आपको मोस्टली सूखी लगेगी। या हो सकता है कि नाक से काला पानी जैसा है, यहाँ पे जो हमारे साइनसेस होते हैं वहाँ पे दर्द हो, आँख के पीछे दर्द हो, आँख में रेडनेस हो, या आँख आपको थोड़ी सी बाहर आते हुए लगे, सर में दर्द हो, या हो सकता है आपको खांसी आए जिसमें कि ब्लैक पिगमेंट्स आए। तो इस टाइप के सिम्टम्स आपको
हो सकते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, उनसे कंसल्ट करें। ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला फंगस है और ये ऑलमोस्ट 50% केसेस में फैटल होता है। इसलिए इसको जल्दी डायग्नोज करना, इसका ट्रीटमेंट जल्दी करना बहुत ज़रूरी है। अगर जल्दी डायग्नोज हो गया तो इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी फंगल इंजेक्शंस हैं, वो अगर लगते हैं तो बहुत सारे लोग उससे ठीक हो जाते हैं। अगर अंदर में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है तो उन हिस्सों को ऑपरेशन करके हम लोगों को कभी-कभी निकालना भी पड़ता है। तो इससे बचने के लिए क्या करें? जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने से दवाइयाँ ना खाएं, अपने रिलेटिव्स से पूछ के दवाइयाँ ना खाएं। कोविड की दवाई, जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो कॉमन हो सकते हैं, लेकिन हर मरीज़ के क्लिनिकल स्टेटस को देखते हुए, हर मरीज़ के पुरानी बीमारियों को देखते हुए वे डॉक्टर्स हर मरीज़ को अलग अलग दवाई देते हैं। तो प्लीज़ कोविड का ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर से ही कराएं और अपने से घर पे इलाज ना लें। दूसरी चीज़ जहाँ पे हम लोगों के डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, स्टेरॉयड का यूज़ जहाँ पर चाहिए वहीं पर करें, जितनी देर चाहिए उतनी देर करें। बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग या बहुत ज़्यादा हाई डोज बहुत सारे दिनों तक अगर ज़रूरत नहीं है तो ना दें। दूसरी चीज़, कोविड से ठीक होने के बाद भी, हॉस्पिटल से आने के बाद भी आप लोग सारे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। ये नहीं कि भीड़ में जा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना करें। अपनी सावधानी, अपनी जिम्मेदारी, अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लें। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इस ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस से डरे नहीं। लेकिन अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि नाक बंद हो रही है या नाक में या साइड में साइनसेस में पेन हो रहा है, परसिस्टेंट हेडेक हो रहा है, खांसी में काला धब्बा आ रहा है, आँख के पीछे दर्द हो रहा है, क्रस्टिंग हो रही है, तो इन सब सिचुएशन में अपने डॉक्टर से बात करें। अगेन, कोविड से ठीक होने के बाद खांसी आना, हेडेक होना, थोड़ी बहुत सर्दी रहना, ये कॉमन है। ऐसा नहीं है कि ये अगर आपको है तो आपको ये बीमारी है, लेकिन हाँ, इवैल्यूएट अगर हो जाएंगे तो ये अच्छी बात है। थैंक यू।